भाभी आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? भैया, आरती की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। भैया 2 दिन से इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है अच्छे से। अरे बहू, नहीं नहीं, अभी तो 7वां ही लगा है बेटा। अभी तो पूरे 2 महीने बाकी हैं। अभी से नाटक शुरू हो गए हैं उसके। क्या करूं मैं? मम्मी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ज्यादा नाटक कर रही है ना तो अपने मायके भेज दो, वहीं करवा लेगी अपनी डिलीवरी। एक बड़ी भाभी है, नौकरी करती है, खुद अपना खर्चा उठाती है और कितने अच्छे से रहती है। और एक ये है, एक तो आप इतना करते हो उनका, ऊपर से इनके नखरे होते हैं। जब तो बेटा तू नहीं बोला था कि मम्मी एक बहू तो नौकरी वाली है और एक बहू थोड़ी कम पढ़ी लिखी ले लो, घर का काम कर लेगी, संभाल लेगी। तू नहीं शिक्षा दी थी मुझे तो ये। वरना मेरे छोटे बेटे के लिए भी नौकरी वाली बहू के रिश्ते आ रहे थे। मैं तो नौकरी वाली बहू लेती तो घर में 2 पैसे तो आते। मम्मी मैंने तो ये सोचा था गांव की है, कम पढ़ी लिखी है तो घर संभाल लेगी। मुझे क्या पता था ये भी नखरे करेगी। और आप क्यों चिंता कर रहे हो? ज्यादा नखरे कर रही है ना तो भेज दो अपने मायके। अब वैसे भी भाई तो पसंद ही नहीं करता इसे। हाँ तू तो बस फोन पर बात बनाती रहे। इतना आसान है क्या सब कुछ? मम्मी आप ना इस बारे में भाई से बात करो, वो खुद भेज देगा इसको वापस अपने मायके। मम्मी जी। अच्छा निधि बेटा, करती हूँ मैं तुझसे बाद में बात। तेरी भाभी आई है ऑफिस से। हाँ ठीक है मम्मी। अरे शिवानी, आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी मेरा सर बहुत दुख रहा है। अगर 1 कप अदरक वाली चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। अच्छा अभी मंगवाती हूँ। आरती, आरती बहू। मम्मी जी आप उसे क्यों परेशान कर रहे हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको 7वां महीना चल रहा है। आप उसे मत परेशान करो, वो सो रही होगी। अरे 1 कप चाय बनाने में कौन सी परेशानी हो जाएगी उसे? मम्मी जी उसकी सच में तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैंने खुद देखा है उसे। अरे बहू तू भोली है, तू नहीं जानती। तूने हमेशा पढ़ाई लिखाई करी है, नौकरी करी है, तू उसके नाटकों को नहीं जानती। अपने पड़ोस में देखा है तूने शांति की बहू पूनम को? 9वां महीना चल रहा है उसको, घर का सारा काम करती है और कोई नाटक नहीं करती। नहीं मम्मी जी, आज सुबह मेरी आरती से बात हुई थी जब मैं ऑफिस जा रही थी। आज सुबह भी उसे चक्कर आ रहे थे मम्मी जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बहू तू उसके नाटकों को नहीं जानती। वो काम से बचने के सारे नाटक करती है और तू उसकी बातों में आ जाती है। उसे थोड़ा दूर रहा कर, कम बात किया कर उससे। देख कितनी देर पहले आवाज दी थी, अब तक आई तो नहीं है। आरती। जी जी माँ जी। आ गई जी माँ जी। तेरा हर टाइम ऐसे मुंह ही बना रहता है, कभी खुश होकर भी बोल लिया कर। ये तेरा मुंह ही उतरा रहता है हर टाइम। जा शिवानी बहू के लिए अदरक वाली चाय बना ला 1 कप और मेरे लिए कम मीठे वाली चाय। जी ठीक है माँ जी। शिवानी बहू, वो निधि का फोन आया था बेटा, जो तूने सूट भेजा था ना उसे ऑनलाइन, बस उसी की बहुत तारीफ कर रही थी। बोल रही थी तेरे पास फोन भी किया था आज उसने दिन में, शायद तू बिजी होगी इसलिए तूने फोन नहीं उठाया होगा। बहुत पसंद आया है उसे वो सूट। हाँ मम्मी जी, सूट तो पसंद आना ही था, पूरे 2000 रुपए का है। और हाँ, आज मैं बहुत बिजी थी तो मुझे पता ही नहीं चला किसका फोन था किसका नहीं। मैंने किसी का कॉल अटेंड नहीं किया आज सारा दिन। लो माँ जी आपकी कम मीठे वाली चाय। ये लो दीदी आपकी अदरक वाली चाय। थैंक यू आरती। क्या हुआ शिवानी बहू, चाय पी ले बेटा, ठंडी हो जाएगी। मम्मी जी मुझे लगता है आरती की तबीयत ठीक नहीं है। मैं एक बार उसके पास जाकर पूछती हूँ उससे उसकी तबीयत कैसी है अब। शिवानी बहू ने ना उसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। अरे वो माई तो बनने वाली है, बीमार थोड़ी ना है। और एक इस बहू को देखो, अभी तो इसके सर में दर्द हो रहा था, अब देखो कैसे भागी भागी गई अपनी देवरानी से मिलने। आरती। जी दीदी बोलिए, कुछ काम था? नहीं आरती, आरती तुम सुबह कह रही थी कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? नहीं दीदी, तबीयत तो कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन हाँ सुबह से ठीक है, बस चक्कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हारा कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी अभी। या बाहर से कुछ मंगवाना हो तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। दीदी आप मेरे लिए कुछ बनाओगे तो मम्मी जी गुस्सा करेंगे, क्योंकि आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हो, आप 4 पैसे कमाते हो और मैं एक तो घर पर खाली बैठी रहती हूँ। और ऊपर से 2 दिन से मैं घर का काम भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब है दीदी। जो खा रही हूँ वो पचता ही नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है, चक्कर आते रहते हैं हर वक्त। अरे लेकिन तुम अगर खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? इस टाइम तो तुम्हें एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत है आरती। दीदी खाना तो चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ खाने लगती हूँ मुझे उल्टी आने लगती हैं। छोटी, अगर तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
दीदी अभी तो पहली वाली दवाइयाँ ही रखी हैं, तो अब किस लिए जाना डॉक्टर के पास? हो सकता है तुम्हें मेडिसिन चेंज कर कर देगी वो। तुम्हें ना शाम को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे रिस्क मत लो अपनी तबीयत के साथ। लेकिन दीदी शायद ये भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि अभी पिछले महीने तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तभी बहुत खर्चा आया था, और अब फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे। छोटी तुम आराम करो, मैं बात करती हूँ देवर जी से और मम्मी जी से। ठीक है दीदी। भाभी आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? भैया आरती की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। भैया 2 दिन से इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है अच्छे से। अरे बहू, अभी 15 दिन पहले ही तो लेकर गया था इसे डॉक्टर के। एक काम कर बेटा, डॉक्टर को घर में बुला कर बिठा ले। अरे हर 15 दिन में कौन डॉक्टर के जाता है? ये अच्छा तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। अब खाना तो इसे खुद ही खाना पड़ेगा ना अपने हाथों से, या अब ये खाना भी डॉक्टर के हाथों से खाएगी? अरे इसे ना तो अपनी परवाह है ना इस बच्चे की। अरे अपनी परवाह करे ना करे, बच्चे की परवाह तो करे ना। हाँ भाभी, मम्मी ठीक कह रही हैं। आरती, रोज 15 दिन में तुम डॉक्टर के पास जाती हो, पता अब ये कितना खर्चा आता है? अरे खाना पीना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा ना। और नहीं तो क्या। अरे ये डॉक्टर की दवाई गोली खा खा कर ना बच्चा बहुत मोटा हो जाता है फिर पेट में, फिर नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस नहीं रहते हैं, फिर कट पीट कर पड़ी रहना। हाँ आरती, वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे खाना पीना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा ना, अपने आप खाओ पियो। मैं रोज डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। बेटा तेरे दोस्तों का फोन आया था ना, आज शायद फार्म हाउस पे पार्टी है ना, जा तू घूम फिर उनके साथ। घर में रहेगा तो इन्हीं बातों में रहेगा, तेरा दिमाग खराब कर कर रखेगी ये पूरा दिन। मम्मी बस आप ही समझते हो मुझे। बेचारी आरती, पता नहीं ये मम्मी जी छोटी पर इतना गुस्सा क्यों करती हैं। पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन से आज तक मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया माँ जी ने, और ये इन्हें तो शायद कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। आखिर मेरी गलती ही क्या है? ना माँ जी मुझे पसंद करती है और ना ही ये। एक तरफ माँ जी है और ये हर टाइम मुझ पे गुस्सा करते हैं, और एक तरफ दीदी है, वो मेरी जेठानी होकर भी मुझसे कितना प्यार करती है। बेचारी कितनी उदास है। आरती। हाँ दीदी बोलिए। आरती ऐसे आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत उदास हो। छोटी तुम शाम को मेरे साथ डॉक्टर के चलो। नहीं नहीं दीदी, मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी ने बताया तो उल्टियाँ तो ऐसे समय में होती ही हैं, और जब मैं कुछ अच्छा सा खाऊंगी पीऊंगी तभी तो मैं ठीक होंगी ना। नहीं दीदी, मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा छोटी, अगर तुम्हारा कुछ अच्छा सा खाने का मन हो ना तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। जी ठीक है दीदी। अच्छा अब तुम आराम कर लो। अरे नहीं नहीं दीदी, वो आज मैंने मशीन नहीं लगाई। आपके भैया के इनके सबके कपड़े पड़े हुए हैं दीदी, मैं वो धुल देती हूँ, क्योंकि आपको सुबह वो कपड़े पहनकर जाने हैं ना, आपने सुबह दिए थे ना धुलने के लिए, वो आज मैं सुबह धुल नहीं पाई थी। एक बार वो धुल देती हूँ फिर आराम कर लूंगी। छोटी कोई बात नहीं, आज मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, तुम आराम कर लो। देखिए जी, बहू को 8वां महीना लग गया है अब, और मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है जो मैं उसकी सेवा कर सकूं। अरे 1 महीना हो गया, उसके तो 1 महीने से नाटक खत्म नहीं हो रहे हैं। जब से उसका 7वां महीना लगा था तब से ही वो बिस्तर में पड़ी है। बेटा इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू बहू को उसके मायके छोड़ा। मम्मी जी, मम्मी जी ये आप क्या बोल रहे हो? मम्मी जी हम आरती को उसके मायके क्यों छोड़कर आए? वो हमारी जिम्मेदारी है, वो भी इस घर की बहू है। मम्मी जी बहू, तू तो सारा दिन नौकरी करती है, शाम को ऑफिस से घर आती है, तू करेगी उसकी सेवा? अरे 1 कप चाय बना के देने से सेवा नहीं होती है, तुझे पता भी है। अभी तो उसका 8वां महीना लगा है, फिर जब बच्चा हो जाएगा ना तब उसका जापा करना पड़ेगा। वो तो 4 महीने बिस्तर से नहीं उठेगी। जब उसके अभी से नाटक शुरू हो गए तब वो क्या करेगी? कर देगी तू उसकी सेवा? बता बहू, तू ऑफिस छोड़कर करेगी अपनी देवरानी की सेवा? मम्मी जी मुझे ऑफिस से इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती है, लेकिन ये भी सच है कि आरती इस घर की जिम्मेदारी है, तो उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अरे वो बच्चा इस घर का है, ना कि ना उसके मायके वालों का। मम्मी जी मैं जानती हूँ आपसे इतना काम नहीं होता, लेकिन मम्मी जी आप बात को समझिए, आरती को हम उसके मायके नहीं भेज सकते। मम्मी जी हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि 4 महीने के लिए एक काम वाली लगा लेते हैं। भाभी मम्मी सही कह रही हैं, हमें आरती को उसके मायके छोड़ाना चाहिए। देवर जी ये आप क्या कह रहे हो? क्या ठीक कह रही मम्मी जी? अरे वो बच्चा आपका है, आप पिता बनने वाले हो। मेरी समझ में ये नहीं आता है
कि आरती में कमी क्या है। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो देवर जी? भाभी, आप भी जानते हो ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं निकाल सकता। मैं तो बहुत खुश हूं अगर वो अपने मायके चली जाएगी तो। अगर आप उसे पसंद नहीं करते हो तो आपने उससे शादी क्यों की देवर जी? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। ये सब बस इनकी वजह से हुआ है भाभी, बस इनकी वजह से। तब माँ ने ही जिद की थी कि मुझे गांव की अनपढ़ लड़की से शादी करनी चाहिए। अरे भाभी, आप तो चली जाती हो ऑफिस, तो एक माँ को घर में नौकरानी भी तो चाहिए। इसलिए माँ को दूसरी बहू नहीं, नौकरानी चाहिए थी परमानेंट। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, इन्होंने। बहू, तू क्या चाहती है? अरे तू नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पर बैठेगी। तू फैसला कर, अगर तू अपनी देवरानी की सेवा कर सकती है तो उसे यहाँ पर रख, वरना उसे अपने मायके जाना होगा। और हाँ, अगर मैंने छोटी बहू कम पढ़ी लिखी और गांव की लिए तो उसमें मैंने क्या गलत किया है? अरे तू तो ऑफिस चली जाती है, मुझे भी तो घर में एक चाहिए ना जो मेरी सेवा करे। मेरी उम्र तो देख, तेरे पास टाइम है मेरी सेवा करने के लिए? तू तो ऑफिस से आती है, उल्टा मुझसे चाय मांगती है। अब तू बता, अगर तू अपनी देवरानी की सेवा करने के लिए तैयार है तो मैं उसे मायके नहीं भेजूंगी। मम्मी जी, ये भी सच है कि मुझे ऑफिस से इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आरती की सेवा कर सकूं। लेकिन मैं सच में दिल से ये भी नहीं चाहती हूँ कि आरती अपने मायके जाए। ये उसकी ससुराल है मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है। मम्मी जी, आप आरती की मम्मी को या बहन को यहाँ पर ही बुला लीजिए। इससे आरती की देखभाल भी हो जाएगी और वो अपनी ससुराल में भी रहेगी। शांति जी, मुझे लगता है बहू ठीक कह रही है। डिलीवरी के टाइम पर हम आरती की मम्मी को या बहन को यहाँ पर ही बुला लेंगे। तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अरे डिलीवरी के बाद बहुत सेवा करनी पड़ती है, और उसके मायके से किसी को बुलाएंगे तो यहाँ पर खर्च नहीं बढ़ेगा क्या? और मुझे नहीं लगता कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसकी सिजेरियन से डिलीवरी होगी। पता है सिजेरियन में कितना खर्चा लगता है? एक तो उसका खर्चा ऑपरेशन का, ऊपर से उसकी माँ बहन यहाँ पर आ जाएंगी, लाखों का खर्चा आएगा बहू। इसलिए तुम सब मेरी बात मानो और उसे अपने मायके जाने दो। मैं आज ही उसके मायके फोन करूंगी और उसकी माँ को बोलूंगी कि वो आकर अपनी बेटी को ले जाए। बच्चा होने के 1 महीने बाद हम उसको ले आएंगे। मम्मी जी, मैं अब भी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हैं। बहू, तुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए तुझे बात बनानी आ रही है। कुछ करेगी ना तब पता चलेगा। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। माँ, आप फोन कीजिए इसके मायके और इसे भेजिए ताकि मैं भी यहाँ पर सुकून से रह सकूं। बुरा मत माना देवर जी, जब वो आपको इतनी ही नापसंद है तो ये बच्चा किस लिए? आपको मैंने हमेशा अपने भाई की तरह माना है देवर जी, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आप वही विशाल भैया हैं। मम्मी जी, पापा जी, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। देखा आपने कितनी जवान चलती है इसकी। अरे अगर ये नौकरी ना करती ना तो सबसे पहले इसे इसके मायके भेजती। आज आशु को ऑफिस से आने दो, उसे बताती हूँ इसकी करतूत। इसने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। शांति जी, आपको जैसा सही लगता है वैसा कीजिए। अरे इन बहुओं को क्या पता ये कल की बहुएं हैं। मुझे यहाँ पर पूरा विश्वास है। इतनी उम्र हो गई है आपको घर चलाते चलाते, आपकी वजह से ये घर बसा हुआ है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये मेरा परिवार है। मैं आज तक बस यही सोचती थी कि मम्मी जी और ये गुस्सा करते हैं, लेकिन और ये मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। इससे अच्छा है मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। लेकिन अगर भाभी को पसंद नहीं आया मेरा वहां पर भी रहना, तब फिर मैं कहाँ जाऊंगी? आरती, आरती, मम्मी कह रही है कि डिलीवरी तक तुम्हें अपने मायके रहना होगा। मुझे लगता है मम्मी का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। तुम अपने मायके में रहोगी तो तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं जी? ये बच्चा आपका है तो फैसला आपका होना चाहिए ना। मुझे लगता है कि ये फैसला माँ जी का नहीं, आपका होना चाहिए। ये ले, आइंदा अगर मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए तेरे घर छोड़ाऊंगा। जल्दी अपना बैग पैक कर और बाहर गाड़ी में बैठ, मैं तुझे अभी छोड़ कर आऊंगा। अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। अब कभी नहीं आऊंगी मैं यहाँ पर। आरती, दामाद जी,
बैठो दामाद जी। मम्मी जी, रात बहुत हो रही है, मुझे घर वापस जाना होगा। ऐसे कैसे दामाद जी, चाय पानी कुछ तो लीजिए, रात बहुत हो रही है। रात को यहीं पर रुक जाइए, सुबह निकल जाना आप। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी निकलता हूँ। चाय पानी फिर कभी। जी नमस्ते। आरती। हाँ माँ। आरती, सब ठीक है ना बेटा? कैसे हो दीदी? भाभी, वो मैं इस बार बहुत दिनों के लिए आई हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना मेरे यहाँ पर रहने से? कैसी बातें कर रही है बेटा तू? ये तेरा घर है। नहीं माँ, अब ये भाभी का घर है। और माँ, मेरी ससुराल से फोन आया होगा ना आपके पास? मैं डिलीवरी तक यहीं पर रहूंगी और उसके बाद भी पता नहीं कब लेने आएंगे वो लोग मुझे। बेटा, आया था तुम्हारी ससुराल से फोन समदन जी का। उन्होंने बताया बेटा मुझे कि उनके घुटनों में कितनी तकलीफ होती है और तेरी जेठानी ऑफिस चली जाती है। तेरी ननद है, उसे भी अभी टाइम नहीं लग रहा है आने का। तो बेटा कौन करेगा वहां पर तेरी सेवा? और तुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो बेटा यहाँ पर रहना अपने घर में, मैं करूंगी तेरी सेवा। इसमें तुझे इतना सोचने वाली क्या बात है? भाभी, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने बताया नहीं मुझे। दीदी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझसे कैसा सवाल कर रहे हो। ये आपका घर है दीदी। शादी होने के बाद क्या बेटी का अपने मायके पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है? दीदी, आपका 8वां महीना चल रहा है, तो आप इतना मत सोचिए, आप खुश रहिए ना। चलिए आप अपने रूम में आराम कीजिए। पता नहीं बहू, आरती कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बेटा, इस बार बहुत बदली बदली नजर आ रही है वो। माँ जी, दीदी के कान पर चोट का निशान है। क्या? कैसे कैसे लगी उसे? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है माँ जी। मुझे लगता है दीदी हमसे कुछ छुपा रही हैं। वो हमें बताना नहीं चाहती हैं उनके साथ क्या हुआ है। ये शुरू से ही ऐसी है बेटा, ये कभी भी अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती है। बस थोड़ा पढ़ने लिखने में कमजोर थी, बाकी मेरी बेटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। बहू, मैं बात करती हूँ अपनी बेटी से, मैं पूछती हूँ क्या हुआ है उसके साथ। नहीं माँ जी, मुझे लगता है हमें दीदी से इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब उनका मन ठीक होगा वो हमें खुद बता देंगी। इस टाइम उन्हें रेस्ट की जरूरत है, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। मम्मी जी, आप दीदी के पास जाइए और खुश होकर जाइए। आप उनके पास बैठिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, लेकिन उनके चोट के निशान के बारे में और उनके साथ क्या हुआ है इस बारे में कुछ बात मत करना। मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू, और खीर भी बना लेना उसे, उसे खीर पसंद है ना? मम्मी जी, मैं सब बना लूंगी, आप बस दीदी के पास जाकर बैठिए। उन्हें आपकी जरूरत है इस टाइम, उन्हें अच्छा लगेगा। मम्मी, आप उनके पास जाइए, शायद उनका मन हल्का हो जाए। मैं बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दीदी के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। कोशिश करूंगी कि यहाँ पर उन्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।